खादिम्स। जहां जूता, चप्पल, सैंडल, पर्स, बैलेट, स्कूली फुटवियर, लेडीज एंड जेंट्स। पता मोहनिया रोड, जायका रेस्टोरेंट के ठीक सामने, भभुआ कैमूर बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज और आप सभी के साथ मैं हरमान द्विवेदी। हमारे साथ बीजेपी से राजीव श्रीवास्तव जी और ओम प्रकाश पांडे जी, कांग्रेस से गंगाधर उपाध्याय जी और आरजेडी से ओम हरि तिवारी जी जुड़े हुए हैं। सबको नमस्कार जी। नमस्कार। आज का मुद्दा ये है कि क्या कैमूर में क्या विकास होना चाहिए। कनेक्शन ही सही नहीं है, क्या कोई बात है। द्विवेदी जी, आपका आवाज नहीं आ रही है, आप थोड़ा ठीक करिए। आ रहा है अब? हेलो, आ रहा है। क्या मुद्दा होना चाहिए? क्या मुद्दा ये है कि कैमूर में क्या विकास होना चाहिए। अपना अपना ओपिनियन देना है कि क्या कैमूर में पिछले 15 सालों में क्या विकास हुआ, क्या नहीं हुआ। अपना ओपिनियन क्या है आपका पर्सनली, ओमहरी जी? जी, मेरा तो कहना है कि हम लोगों का हेलो। हाँ, बताइए जी। मेरा कहना यह है कि 15 सालों से पहले जो हमने काम छोड़ करके आया, हम लोगों ने जो बनाया कैमूर में, उससे आगे कोई नया काम तो हुआ ही नहीं। अभी जो 2 महीने का कुछ समय मिला, उसमें हमने पावर ग्रिड लाया, हमने पावर हाउस लगाए और हाल ये भी हमारे कैमूर में जो पहले जो विद्यालयों का भवन तो बना, कॉलेज जो बने वही के वही रह गए। कहाँ पे नहीं हुआ। नहर पर एक हाथी माटी नहीं रखी गई। पूरा नहर जो है आज 15 साल पहले जो उसकी सफाई की गई थी वही की वही रह गई। किसी भी क्षेत्र में इस शासन सरकार में कार्य नहीं हो रहे हैं। राजीव जी, बाबा, पहले तो आपने एक गलत बात कहा तिवारी जी कि किसी भी क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। किस क्षेत्र में आप विकास चाहते हैं? सिंचाई के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व क्रांति हुई कैमूर में, नहरों पर माटी की बात कर रहे हैं। आप सिर्फ कहीं एक क्षेत्र में आपने काम किया। यहाँ दुर्गावती जलाशय परियोजना जो कि अधूरा था, आपके शासनकाल में हमने कराया। नीतीश जी के शासनकाल में टियरा पंप कैनाल, जटपुरा पंप कैनाल, धड़ार पंप कैनाल। नहीं जानते हैं आप, नहीं जानते हैं श्रीवास्तव जी, मुझे बीच में टोकना पड़ रहा है। नहीं जानते क्यों नहीं है? चालू है ना, हर पंप चालू नहीं है, कोई काम चालू नहीं है। चालू नहीं है, लेकिन सारे परियोजना पे काम चल रहा है। लगभग 1000 करोड़ की परियोजना पे काम चल रहा है कैमूर में। बिजली के क्षेत्र में हर किसानों के खेत पे ट्रांसफार्मर लगे, हर जगह नहीं, ये नहीं लगे, अभी नहीं लगे कैसे मैं कह रहा हूँ ना। ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी, इस बार जी बोला। हाँ बताइए। इस बार के किसान बताइए क्या विकास हुआ 15 सालों में? अपनी खेती अपनी बिजली के बदौलत किए हैं।
हर खेतों पे ट्रांसफार्मर था, आज नहरों पे आश्रित नहीं है। आज ओम प्रकाश जी, पहले रोपनी हुई है। हाँ जी बोलिए। अरे हाँ बताइए। देश तक आप नहीं पहुँचते, इसका मतलब आप भभुआ में रह जाते हैं। तो समझ में आएगा। हम भी एक मिनट श्रीवास्तव जी, एक मिनट। हाँ बताइए। जी बोलिए। सवाल आपका नहीं है। पहले तो जितने पैनलिस्ट आए हैं सबको मेरा नमस्कार। और 15 साल का विकास अगर दिख नहीं रहा है तो कौन सा नेत्र लगाया जाए लोगों में कि 15 साल का विकास देखे। पहले हम कहाँ से शुरू करें विकास के बारे में। विकास में शुरू करता हूँ बिजली से, विकास में शुरू करता हूँ रोड से, विकास में शुरू करता हूँ आज आमदनी से, विकास में शुरू करता हूँ यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था से, विकास में शुरू करता हूँ स्कूलों से। विकास में कहाँ से शुरू करूँ? बिजली से शुरू करता हूँ विकास। आपको याद होगा कि जब गांव में कोई भी ट्रांसफार्मर जल जाता था ट्रांसफार्मर, तो गांव के लोगों को चंदा लगाना पड़ता था 100 200 रुपया। और ट्रांसफार्मर को लाने में 2-3 महीना लगते थे। और लोग ट्रैक्टर से लेकर के जाते थे बिजली हाउस में, और वहां से ट्रांसफार्मर आता था, वो भी चंदा लगाकर किसानों का। आज जब ट्रांसफार्मर जलता है तो यहाँ पर 72 घंटे के अंदर यहाँ बिजली ट्रांसफार्मर लग जाते हैं। पहली बात। दूसरी बात कि आपको याद होगा, यहाँ और मेरे मित्र बैठे हैं, आपको याद होगा कि यहाँ बिजली खोजी जाती थी कि बिजली कब आए, कब बिजली आए कि हमारे घर के बच्चे पढ़े। आज न हमको हम बिजली यहाँ 22 घंटा रह रही है। विकास नहीं है क्या? रोडों की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था। मोहनिया से कोचस जाने में कितना समय लगता था, आज कितना समय लग रहा है? यह विकास नहीं है क्या? विकास के बारे में जितना बोला जाए वो बहुत कम है। हाँ, एक बात है कि जहाँ विकास है वहाँ थोड़ी बहुत कमी रहती है। और 15 साल में जो विकास हुआ है सभी लोगों को दिखाई पड़ रहा है कि विकास क्या हुआ है। हमारे बगल के गांव में जाने के लिए साइकिल से लोग जाता था, साइकिल भी नहीं जा पाती थी, पैदल लोग चलता था। आज हर गांव में आदमी 10 मिनट में 5 मिनट में पहुंच जा रहा है 4 चक्के गाड़ी से। यह विकास नहीं है क्या? और कोई भाई साहब बोल रहे थे कि 15 साल में कोई विकास नहीं हुआ है। हाँ, एक विकास नहीं हुआ है, एक विकास जरूर नहीं हुआ है कि विद्यालय को चरवाहा विद्यालय नहीं बनाया गया, हरवाहा विद्यालय नहीं बनाया गया, वहाँ शिक्षा दिया गया। यह विकास। मैं बीच में कुछ कहना चाहूंगा। देखिए भाई साहब, ऐसा है, आप सत्यपरक बात करिए। आप विद्यालय की क्या बात करिएगा? किस विद्यालय की बात कर रहे हैं? कौन सा विद्यालय में नया काम 15 सालों में आपने किया? आप अभी जिले के रुक जाइए, मेरे ख्याल में दीजिए। मेरा ये कहना है, एक साल हो गया हाई स्कूल में, 1 साल हो गया हाई स्कूल मध्य विद्यालय से हाई स्कूल में परिणित किया गया, उसमें आज तक टीचर नहीं आए। बच्चों का 1 साल बीत गया, वो फिर अभी पिछले साल वो जाएंगे हाई स्कूल का परीक्षा देंगे, उनको पढ़ाने के लिए कोई टीचर नहीं है, और कह रहे हैं कि विद्यालय चरवाहा विद्यालय का आप पीछे बात कर रहे हैं। अरे भाई, आज की बात करिए। आज के परिवेश में आप 15 साल में सुशासन की सत्ता चला रहे हैं। आप जिस बिजली की बात कर रहे हैं, मोहनिया में पावर ग्रिड, भभुआ में पावर हाउस, अन्य पावर हाउस, ये राजद के सरकार में लगे। और अभी भी जो लगे हैं अभी जो वर्तमान में आप रामगढ़ में पावर ग्रिड की बात कर रहे हैं, ये पावर ग्रिड ये नीतीश और आरजेडी की सरकार में हम लोगों ने कराया। ये जो खंडौरा में अभी पावर ग्रिड लग रहे हैं, ये हमारे राज्य के है। मैं ये बता रहा हूँ, आप है अब जिस रोड की बात करते हैं 230 करोड़ का, नहीं जाकर देख लीजिए ना,
गलत बात है। गंगाधर जी, खोल करके गंगाधर जी, कितने पावर सर्विस उपाध्याय जी, आपके गंगाधर जी, विधानसभा में ही कितने पावर सर्विस स्टेशन लगे हैं? गंगाधर जी, सब राजस्थान गंगाधर जी, गंगाधर जी का बताइए। कराइए। हेलो, म्यूट कीजिए, हाँ। म्यूट कीजिए, गंगाधर जी म्यूट कीजिए, हाँ बोलिए। वीडियो कॉल म्यूट कीजिए हेलो। गंगाधर जी, वीडियो कॉल म्यूट करें, वीडियो कॉल म्यूट कराइए। हेलो, वीडियो कॉल म्यूट कराइए गंगाधर जी, हेलो, वीडियो आवाज कॉल नहीं जा पा म्यूट रही। कराइए, वीडियो दिखाई दे रहा है ना। और कोई है आपके पास? हाँ, हाँ, उनको बोलिए कि म्यूट हाँ ओके, हाँ बताइए, हो गया। अपना ओपिनियन दीजिए। हाँ हेलो, हाँ बताइए। ऐसा है ना, सबसे पहले तो जितने लोग विदेश पर आए हुए हैं, मैं सबका अपने तरफ से सबको प्रणाम करता हूँ। और हमारे जो बीजेपी के बड़े भाई ओम प्रकाश पांडे जी या अन्य लोग जो आए हैं बीजेपी की तरफ से, खासकर मैं उन लोगों का ज्यादा जो है चरण स्पर्श करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने जो 15 साल में शासन की जो माहौल बना रही है, जो हवा ये लोग खड़ा कर रहे हैं, कहीं इन लोगों ने विकास नहीं किया। इन लोगों ने 15 साल में केवल जो है विकास के नाम पर बिहार की 12 करोड़ जनता को इन लोगों ने ठगने का काम किया। इन लोगों ने जैसे कहा दुर्गावती जलाशय परियोजना, तो आप दुर्गावती जलाशय परियोजना हमारी जो है वरिष्ठ नेता बहन मीरा कुमार जी के अथक प्रयास से दुर्गावती जलाशय परियोजना को पूर्ण कराया गया और कैमूर के हर किसानों के खेत में हम लोगों ने पानी पहुंचाने का काम किया। अभी आप जानते हैं कि छोटे छोटे स्टेशनों से गाड़ियों का परिचालन नहीं होता है, ट्रेनों का परिचालन नहीं होता है। हमारी लोकसभा की पूर्व अध्यक्षा बहन मीरा कुमार जी ने भभुआ जैसे स्टेशन रोड से पटना के लिए कैमूर वासियों के लिए 2-2 ट्रेन चलवाने का काम किया। यह विकास नहीं तो और क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ओम प्रकाश भैया से पूछना चाहता हूँ, और जो लोग हैं मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ। आप अधौरा की बात करें, वहाँ कांग्रेस के ही जो है शासन काल में पार्क, थर्मा और रोड बनवाने का काम किया गया। नीतीश कुमार जी के शासन काल में केवल जो है 15 साल का भय दिखा करके जो है सुशासन की बात करके बिहार की जनता को ठगने का काम किया जा रहा है, कैमूर के लोगों को ठगने की लिए काम किया जा रहा है। आपने कहीं विकास नहीं किया है। आपको मैं बता दे रहा हूँ कि यूपीए 1 यूपीए 2 की जो सरकार बनी, हमारे ग्रामीण कार्य मंत्री भारत सरकार के रघुवंश बाबू जो आज हम लोगों के बीच में नहीं है, बिहार के हम बड़े नेताओं को हमारी बिहार की जनता ने खो दिया है। हमें शर्म करना चाहिए ऐसी सरकार को जो खोखला वादा करती है। मैं तो कह रहा हूँ कि माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी झूठा बहुमत से फिर दोबारा सरकार बनी, अगर खोखला वादा करती तो जी रहे आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चली गई सरकार, आप लोग मंडल के साथ खोखला दावा आता तो आपके चेहरे माननीय नीतीश कुमार जी जो है वह जो है 2015 में बिहार के 12 करोड़ जनता की ठगने को का काम किया। 2020 के चुनाव में माननीय बिहार लगा लेने के लिए तैयार है। और आप 10 तारीख को बिहार का जो है बिहार के 12 करोड़ जनता का आप फैसला सुन लीजिएगा। हम उसी 10 तारीख का कहीं जो है विकास नहीं किया है। विकास के नाम पर बिहार की जनता को ठगने का काम की बात करते हैं आप।
धारा में है, धारा में अगर कोई पोस्टिंग हो जाता है तो अपने आप का लाभ नहीं समझता था। आज धारा में भ्रमण के लिए आते क्षेत्र में काम नहीं किया। आपने तो शिक्षा का स्तर इतना गिरा दिया, धारा की आप बात कर रहे हैं। धारा में लोग जाने से हुआ है। आज डिग्री लाओ, नौकरी पाओ। आप जो धारा में निकालने जा रहे हैं, आप विकास की बात करते हैं, आपने कुछ नहीं विकास किया है। अधौरा से तुरंत अधौरा होते हुए उत्तर में जाने के लिए चमचमाती सड़क है, रावतगंज जाने के लिए चमचमाती सड़क है, कुछ नहीं है। जिस अधौरा का आप पालन रहे, सड़कों का जाल बिछा हुआ था, हमारी नेता ने सबसे ज्यादा उस समय में सड़कों का जाल बिछा नक्सलियों का आतंक था धौरा में, क्षेत्र खड़े हो रहा, जिसके आंसुओं को कोई पूछने वाला नहीं था। हमारी आदरणीय नेता बहन मीरा कुमार जी ने उनके आंसुओं को पूछा, उनके दिव्यांगों को कोई हालचाल इस हिंदुस्तान में लेने वाला नहीं था। हमारी नेता ने बहन मीरा कुमार जी ने उन दिव्यांगों को, आपकी नेता को सासाराम लोकसभा की जनता ने 2 बार नकार दिया। आप विकास के नाम पर लूट मचा रखे। आपके शासन में केवल अफवाही बढ़ी हुई है। आप बिहार में आपके शासन में डेमोक्रेसी नहीं, ब्यूरोक्रेट है। आप ईमानदारी से बता दीजिए कि आपके शासन में ब्यूरोक्रेट नहीं तो और क्या है। आपके नेता और मंत्री का नहीं सुना जाता है। जनता का क्या होगा? यहाँ की जनता तो त्राहिमाम कर रही है। साथ निश्चय घोटाला, दवा घोटाला, कोरोना घोटाला, आपके सरकार में अनोखो घोटाले ही घोटाले दिखाई दे रहे हैं। जहाँ चाहिए आपने कहा कि हम बलात्कारियों को टिकट नहीं देंगे, अपराधियों को टिकट नहीं देंगे। आपने बलात्कारियों को टिकट दिया है, अपराधियों को टिकट दिया है। इस चुनाव में जनता आपको सबक सिखाएगी और आपकी उल्टी गिनती तय हो गई है। 10 तारीख को आप बिहार से बोरिया बिस्तर बांध करके समेट लीजिए, आपकी विदाई तय है। ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी, हाँ बोलिए बोलिए। क्या आपको लगता है कि बीजेपी वापस सत्ता में नहीं आ सकती है? किसानों के लिए आपके सरकार ने क्या की, और क्या आपको लगता है कि बीजेपी सरकार वापस सत्ता में नहीं आएगी? देखिए क्या है। हेलो, हाँ बताइए। बोलिए बोलिए, आप क्वेश्चन क्या किए? पहले आप किसानों के लिए क्या किए, दूसरा क्वेश्चन, हाँ किसानों के लिए आपके सरकार के द्वारा क्या किया गया है? स्थानीय मुद्दा, स्थानीय लोगों के लिए आपके एमएलए, एमएलसी, एमपी क्या किए हैं कैमूर के लिए, बताइए। नहर में पानी तेल तक दे रहे हैं, नहर में पानी हम तेल तक दे रहे हैं, और जितने माइनर हैं। आपका चेहरा नहीं आ रहा है ओम प्रकाश जी, अच्छा से कीजिए। हाँ बताइए। नहर का पानी मैं तेल तक देने का काम किया हूँ। आज से पहले, ब्रिटिश सरकार से पहले, ये लोग जो चैनल पर बैठे हैं और जो बहन मीरा कुमार मेरे आदरणीय नेता की जो बात कर रहे हैं, मैं बखूबी जानता हूँ क्या हुआ है। अरे भाई, आप तो रहे हैं उस पार्टी में हमारे, आप तो जानते ही हैं। सुनिए, आप लोगों की बात मैं बहुत प्रेम से सुन रहा हूँ। समय नहीं है पूरा लंबा खींचने का। विषय वस्तु रखिए कि क्या आपने किया वो बता दीजिए। वही तो मैं बोल रहा हूँ, और जो लोग बोले हैं उनका भी तो जवाब सुनिए। हाँ बताइए। जवाब दीजिए ना, सुनिए ना भाई, सुनेंगे तब ना। सुनिए। किसानों को तेल तक पानी देने का काम किए हैं। किसानों को कभी पानी की दिक्कत नहीं है, चाहे वो रबी फसल हो, चाहे वो धान का फसल हो या गेहूं का फसल। किस नहर की बात कर रहे हैं? किस नहर की बात कर रहे हैं?
आपके पूरा भर्ती के ये बात करते हैं मोहनिया से कारी तक पानी नहीं रहूंगा। आप ये बात कर रहे हैं। आप तेल बताइएगा, तेल बताइएगा, गर्रा लाइन का तेल बताइएगा कहाँ है, आपको पता होगा कि तेल तक पानी पहुँचा। गर्रा चौबे लाइन के कारी राम तक एकदम टेलिन तक पानी है। अरे काहे को सारे ऐसे नहीं होता। बोलने दीजिए, ओम प्रकाश जी को बोलने दीजिए। ओम हरि जी, श्रीवास्तव जी, ओम प्रकाश जी को बोलने दीजिए। कुछ पहुँचाना बाकी में। हाँ बताइए ओम प्रकाश जी। स्मशान घाट तक कुछ को पहुँचाना बाकी रह गया है। झूठ मत बोलिए आप लोग, जो सही है उसको सही बोलिए। हाँ बताइए, तो गलत बोलिए। हाँ बताइए। आप लोगों का विरोध करने का एक क्या पैमाना है? विरोध करने का कुछ पैमाना है आपके? आप तथ्य रखिए ना भाई जी, तथ्य रखिए। आप तथ्य नहीं रख रहे हैं, आप बाहर से हड़का रहे हैं। आप तथ्य रखिए ना कि आपने क्या किया किसानों का। आपने किसानों के लिए क्या किया, अब उसका बताइए कि हमने तेल तक पानी किसानों के लिए काम हो रहा है। आने वाले 2 सालों में कैमूर के किसान पूरी तरह से आत्मनिर्भर होंगे। जिस तरह की परियोजनाएं चालू है, जिस तरह की परियोजनाएं हो रही हैं, जब वो परियोजनाएं पूर्ण होंगी तो किसानों को अब बिजली पर भी नहीं, सिर्फ नहरों के और जो पंप पैनल लगे उन्हीं पर वो आधारित रहेंगे। उनकी खेती फर्स्ट क्लास होगी। और आज भी देखिए, पूरे किसान चुनाव काल में किसी का प्रचार रहा हो, किसी दल पार्टी का प्रचार रहा हो, किसान इतने निश्चिंत थे, श्रीवास्तव जी, किसान इतने निश्चिंत थे कि पूरे प्रचार में आप लोगों के सामने खेतों में धान लहलहा रहा था, उनके किसानों के लिए डीजल चला रहे होते। सुनिए मेरी बात सुनिए, आपके शासनकाल में कहाँ किरासन मिलेगा? ट्रैक्टर पर डीजल ढोते ढोते किसान तबाह रहते थे कि कहाँ डीजल पंप। आज किरासन तो आपकी सरकार से गई नहीं, किरासन है कहाँ की? किरासन आप जरूरत ही नहीं है सरकार ने किया। अब लालटेन का जरूरत नहीं है तो किरासन क्या होगा? अब लालटेन का जमाना क्या होगा? एलईडी का जमाना है क्या? अब किरासन होगा क्या? अब सुन लीजिए, हमारी बात सुन लीजिए। हम एक ज्वलंत प्रश्न उठा रहा हूँ, जो आप भी अगर किसान हैं तो आप इस बात को समझेंगे। कल अभी जिला प्रशासन के द्वारा एक चिट्ठी निकली है, फिर वही तुलतुली फरमान है जिसमें उन्होंने कहा है कि हार्वेस्टर नहीं चला सकते आप किसानों के खेत में। जब फसल पक करके तैयार हो गई, इतना निर्दयी सरकार है। जरा इसका प्रमाण है कल की चिट्ठी कृषि विभाग का पदाधिकारी ने निकाला और कहा कि पराली पूरा किसी भी हार्वेस्टर को बिना मशीन पुआल काटने वाली बिना मशीन का कोई खेत में नहीं उतार सकता। आज फसल पक करके तैयार है और रबी फसल बोने के लिए लोग किसान तैयारी में लगे हैं। चावल 1400 रुपया किलो। देखिए, कोई नियम बनता है, उसके कुछ जब दुष्परिणाम आते हैं तो दुष्परिणाम कुछ नियम बनते हैं और नियम बनते हैं तो शुरू में कठिनाई होती है, आपको कठिनाई होती है कि सबका विकल्प निकलेगा। अरे भाई, फसल पक के तैयार है, 4 महीना से क्या कर रहे थे? कहाँ आपके सिवा उतारने लगा? सुनिए ना, वो पुआल अब क्यों नहीं बटोर लेते हैं? फ्री ऑफ कास्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा। अब सरकार से लगवा करके उसको और बूटी कटवा के बेचिएगा। सारे चलेंगे भाई, सारे तरीका है भाई। हार्वेस्टर मालिकों के लिए 1 मिनट ओम हरि जी,
एक मिनट, हार्वेस्टर मालिकों के लिए ये हमारे पास चिट्ठी अवेलेबल है, उसको अपील किया गया है कि हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, एसएमएस, स्ट्रॉबेलर, ये सब यंत्र उसको रखना है, बिना यंत्र के वो रजिस्टर में लगाना है। हाँ, उसके साथ ही वो पुआल, मकसद मुख्य उद्देश्य ये है कि पुआल को जलाना नहीं, जलाए ना, हाँ जलाए ना लोग, पर्यावरण आप कटनी से मैं भी सहयोग में हूँ, हम भी किसान सहयोगी हैं इसके लिए, इसमें हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। जी। लेकिन मेरा ये कहना है, दिल्ली में सरकार है, पराली के वहाँ नहीं कम हो रहा है। सुनिए ना, हमारी ये सरकार अफगानिस्तानी का है, किसानों का थोड़ी है। अगर हमारी सरकार है इस प्रोसेस को एडवांस में सोच रही है, थोड़ा सुन लीजिए भाई साहब, बांध रही है, कर दे रहे हैं आप, सुन लीजिए, आप फालतू की बात कर रहे हैं, आप सत्य की बात करिए। आज किसानों का फसल सामना हुआ तो आप कानून बना रहे हैं, वो कल क्यों चिट्ठी निकली? सारे दो सप्ताह पहले क्यों चिट्ठी निकली? सारे अगर ऐसा नहीं होगा, दो सप्ताह धरना पर बैठिएगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं कटेगा धान, एकदम देखिएगा सबका धान कटेगा, कहीं किसी को दिक्कत नहीं आएगी। अरे वो नहीं आएगी, अरे वो मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ दो सप्ताह पहले क्यों नहीं चिट्ठी निकली? 2 सप्ताह पहले चिट्ठी निकलनी चाहिए थी, क्यों नहीं निकली? पूरी तरह से प्रशासन चुनाव में व्यस्त था, पूरा जिला प्रशासन चुनाव में करिए ना, करिए ना, महाप्रभा जो कि 5 साल करिए ना, इसको लेती है, स्थगित करिए, किसानों का बर्बाद करिएगा, जीवन बर्बाद करिएगा। किसानों का 14 रुपया चावल का बाजार है, किसानों के साथ है, डीएपी का घाटेगा 1150 है। नहीं, ये आप नहीं चलने देंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 10 तारीख के बाद 11वां तारीख को जरूरत पड़ेगी, कलेक्ट्रेट घेरेंगे, धरना देंगे और नहीं चलने देंगे। अपनी ठीक है, अपने नहीं है, ये सारे आदेश फरमान खत्म किए जाएंगे। अधिकार है, ये सरकार है, क्या बात कर रहे हैं? अच्छे आज प्याज किसानों के पास नहीं है, 100 रुपए किलो हो गया ना, आलू किसानों के पास नहीं है, 50 रुपए किलो बिक रही है ना। ये है बनियागिरी, ये सरकार बनियागिरी कर रही है। अभी इसने कानून लाया है कि चावल, गेहूं और स्टॉक कर लो, और ये स्टॉक करके तुम अपने भाव में बेचो। ये है सरकार, ये तुमली फरमान वाली सरकार ओम प्रकाश पांडे जी कर रही है। क्या चुगलखोरी कर रही है क्या सरकार? ये हनुमान जी गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, चुगलखोरी क्या बात हुई? ना गलत शब्द का बात नहीं कर रहे हैं, चुगलखोरी फरमान की बात कर रहे हैं आप। चुगल इस्तेमाल मत कीजिए। ओके सॉरी, नहीं, गलत शब्द का इस्तेमाल मत करिए। ओके सॉरी। जो उमारी जी हमसे मिस्टेक हो गया होगा, उमारी जी जो चुगला की जो होगा क्या बोला था? हाँ, हमने बोला था सत्ता कभी कभी चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, कुछ नियम लगाने के लिए कुछ कड़े कदम कभी उठाने पड़ते हैं। फिर उसको जब कैसा कदम सुनिए कैसा कदम, ये सुनिए कदम है भाई। जैसे सारे आप अपने फसल काटने की तैयारी कर रहे हैं, जारी करते हैं, कानून बनाते हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? ये गलत बात है, इसका आप समर्थन करिए, इसका आप समर्थन करिए कि तैयारी में लग जाएंगे। गलत है, सबको 2 सप्ताह पहले निकालना चाहिए था, 1 महीना पहले निकालना चाहिए था। ये कौन सा तरीका है भाई? जब फसल कट के तैयार हो गई, गेहूं और चना बोने का समय आ गया, तो आप जो है लगे कहने की आप ये करिए वो करिए। पिछले बार धान मर गया, खेतों में धान मर गया पिछले साल। आप किसान हैं? आप किसान नहीं है, सिर्फ आप सोचिए, जब किसान होते हैं आपको तकलीफ होती नहीं। प्रकाश जी से पूछिए, आप किसान धान नहीं कटा, एकदम किसान है हम भी।
अरे किसान कहाँ है? किसान होते तो आप कहते कि हाँ इन्होंने गलती किया। अरे नहीं भाई, वो आप सही ठहरा रहे हैं। हम ही जानते हैं कि पिछली बार भी कोरोना के चलते और मिस्टर मालिक के ड्राइवरों का कोरोना टेस्ट हो रहा था। अरे भाई फिर भी प्रशासन ने फ्लेक्सिबिलिटी करिएगा। पिछले साल 1 क्विंटल बीघा धान खेत में झड़ गया, गेहूं में ही धान जमीन पकड़ लिया था, हार्वेस्टर नहीं उठा रहा था। बार भी नहीं कटेगा। आप अफसोस कहाँ कटेगा? अब कहाँ कटेगा? जिला प्रशासन से कहिए, अपील करिए, कहिए नीतीश कुमार को सब किसानों के द्वारा किसानों के द्वारा भाजपा वाले लगे हैं नीतीश कुमार का। अब क्या हम कहें, मैंने उनको जीवने से बर्बाद करने के चक्कर में आप लोग पड़े हैं। आप लोग प्याज फेंकवा रहे हैं उनके देह पर। ये आप लोगों का काम है करना उनके सामने मुख्यमंत्री पर क्या है और आदरणीय गलत इसका भरोसा करते हैं। मुख्यमंत्री राजनीति के ऊपर, किसी भी नेता के ऊपर इस तरह के छोटी हरकतें, इसका हम लोग खंडन करते हैं, निंदा करते हैं। इस बात के साथ हम भी है कि आपने देर से ही सही एक अच्छा खंडन किया है। इसके लिए हम लोग आपके स्थिति में इस तरह की बात लेना, इसके लिए हुआ अपनी पार्टी के तरफ से हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपके दिमाग में देर से सही एक अच्छी बात है। और मेरे दिमाग में नहीं भाई, हमारा नेता कल ही कर चुका है। कहा कि गलत हुआ। इनका नेता भाषण में बहुत कुछ बोलता है। क्या बोलता है? क्या बोलता है? हेलीकॉप्टर पर 30 हेलीकॉप्टर लगे हुए हैं। एक हेलीकॉप्टर पर योगी भोगी सारे लोग लगे हुए हैं। सारे लोग लगे हुए कबाड़ने में। गलत आदमी को घेरने के लिए सही आदमी तो आते ही है ना। गलत आदमी, अरे कौन गलत है, कौन सही आदमी है भाई? 302 के मुजरिम है आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 302 के मुजरिम है, 307 के मुजरिम है। क्या बात कर रहे हैं? बड़े भाई आप के संसद में रो रहे थे पूरा। मुजरिम सारे जेल में तो नहीं है। आप वही तो मैं कह रहा हूँ। तो फिर अपराधी आप कैसे कहते हैं? अपराधी करते हैं आप, तो समझा दीजिए ना। आपने अपराध किया भाई। जो आप कह रहे हैं नेता के मुजरिम है, स्थानीय नेता जेल में तो नहीं है। अरे भाई वही तो मैं पूछ रहा हूँ ओम प्रकाश जी से। ओम प्रकाश जी क्यों नहीं आ रहे? कैसे मुजरिम नहीं है? कौन धारा उस पर लगा है? कौन उनके ऊपर अपराध लगा है? ओम प्रकाश जी, आपको वापस लेना चाहिए। आप कैसे अपराधी कह रहे हैं? मैं अपराधी तो बोला नहीं, मैं तो कहा ना। आप क्या कहे? क्या अपराध को घेरने के लिए क्या कहा आपने? मैं बोला कि एक आदमी को घेरने के लिए, गलत आदमी को घेरने के लिए सबसे अच्छे आदमी लगते हैं। अरे कैसे गलत आदमी भाई? साबित करिए कैसे गलत बनाते हैं आप। भड़काते हैं, गलत आदमी है। अरे सांप्रदायिक भावना को भड़काने वाले आप लोग, सांप्रदायिक भावना को भड़काने वाले आप। मुंगेर में आपने शासन काल में कितने सांप्रदायिक दंगे हुए? अरे मुंगेर में आपने क्या किया? मुंगेर में नहीं पूछा क्या समझते? मुंगेर में आपने क्या किया भाई? उनसे परे लोग, परे लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी क्या बोलते हैं भाई को गाली देना। अरे आप लोग सांप्रदायिकता फैलाना चाह रहे हैं। आप सांप्रदायिकता फैलाना चाह रहे हैं। दुर्गा जी का काली जी का, ये दुर्गा को छोड़ने वाले हैं आप लोग ना, काली को छोड़ने वाले हैं। अरे क्या बात करते हैं? बेसर दुर्गा तो आप तब हो गया जब प्रधानमंत्री आकर के, और ये भी नहीं कह पाए कि नहीं क्या जन्म लेने पड़ेंगे आप लोगों को।
वैसे धर्म में है ना, धर्म में है। काले चश्मे तो हम रखे हैं आप काले चश्मे से देखते हैं प्रधानमंत्री को। देखिए जब कोरोना काल में लोग मर रहे हैं तो कौन को चारा खिलाते हैं, हम तो बड़े भाई जब गंगाधर जी और बताइए क्या माननीय मुद्दा होना चाहिए? होगी, ऐसे नहीं चलता है पार्टी। आप भी किसान हैं तक बैठे हैं लेकिन मुख्यमंत्री हमारा गंगाधर जी। हाँ जी बताइए होगी। आपको पेट में दर्द हो रहा है, एक मिनट पेट में क्यों दर्द हो रहा है एक भाई? मिनट आपका है ना अपना मुख्यमंत्री साहब, मुख्यमंत्री का घोषणा कर दिए, लेकिन इसको न माने मुख्यमंत्री। क्या हो गया आपको? भाई आप तो नेता नहीं है, नेता नहीं है भारत में, एक भाजपा में नेता नहीं है। बताइए गंगाधर बताइए हेलो गंगाधर जी कांग्रेस में नेता नहीं है। हाँ जी, राज्य में और बड़े बताइए। नहीं है। ये बताइए कोमर जी श्रीवास्तव जी एक मिनट